सरकारी शिक्षण संस्थानों से छात्रों को सस्पेंड करने का एक नया दौर चला है, जहां जेएनयू हो चाहे आईएमसी हो, लगातार लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, छात्रों को सस्पेंड किया जा रहा है और मामूली मामूली सी बातों पर। मेरे साथ आईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली में स्थित पत्रकारिता का सबसे बड़ा संस्थान है, जहां से एक छात्र को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है कि वो फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर अपनी बातें रखते थे। वो पत्रकारिता के छात्र हैं, ऑब्वियस बात है वो लिखेंगे। लेकिन सोचिए कि जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि न तो मुझे इंक्वायरी की गई है, न मुझसे कुछ पूछा गया, बस मुझे कहा गया कि आपको सस्पेंड किया जाता है। क्या हुआ था दरअसल, सस्पेंशन का पता कैसे चला? मैं लंच के बाद कैंपस आ रहा था तो एक चावला जी ऑफिशियल हैं, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और बुलाया और बोला कि डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस आइए। तो मैं डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस गया और डिप्टी रजिस्ट्रार ने मुझे सस्पेंशन ऑर्डर दिया और कहा कि आप और जब सस्पेंशन ऑर्डर मैंने पढ़ा है तो सस्पेंशन ऑर्डर में लिखते हैं कि मुझे कैंपस नहीं आना है, लाइब्रेरी हॉस्टल नहीं जाना है और मैं कैंपस का एटमॉस्फेयर ख़राब कर रहा हूँ। ऑनलाइन मीडिया में लिखने की वजह से कैंपस का एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है और मैं दूसरे बच्चों को उकसा रहा हूँ। जिस दिन मुझे सस्पेंशन ऑर्डर मिला, उसी रात मैंने ईमेल भेजा डीजी को, एडीजी को, डिप्टी रजिस्ट्रार को और मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स को। मैंने अपना एक्सप्लेनेशन उनको दिया कि मुझे प्लीज़ मेरा सस्पेंशन रिवोक कीजिए, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है कि आपने मुझे कैंपस से डिबार किया, लाइब्रेरी हॉस्टल सब आने से मना कर दिया। अभी तक उनका एक रिप्लाई आया डिप्टी रजिस्ट्रार का अगले दिन 10 बजे। वो कहते हैं कि आप हमें अल्टीमेटम नहीं दे सकते कि डिसिप्लिनरी कमेटी कब बैठेगी या ये आगे की इंक्वायरी कैसे होगी, और आपको इत्तला किया जाएगा और आपका कोई भी ईमेल अब हम इंटरटेन नहीं करेंगे। तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या भड़काऊ लिखा। तो कहीं आप आरएसएस के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहे थे? नहीं, एक बात बताइए, हम पत्रकार हैं, अगर हम क्रिटिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे और अगर पत्रकारिता के संस्थान में एक पत्रकार के लिखने की वजह से एक पत्रकारिता के संस्थान के डायरेक्टर जनरल और वहाँ के प्रशासन को इतनी बेचैनी हो जाती है, तो शायद ये हमारे एकेडमिक फ्रीडम का मसला है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे हमला है। उन्होंने अलग अलग पोर्टल्स को ये इंटरव्यूज़ में बाइट दिया है कि मैंने जो भाषा यूज़ की है वो एक वर्डिक्ट है, मैंने फ़ैसला सुनाया है, अपनी रिपोर्टिंग नहीं की है। मैं यही पूछता हूँ कि जो आईएमसी ने हमें रिपोर्टिंग पढ़ाई है, अगर मैंने उन रिपोर्टिंग के नियम कायदे कानून का फॉलो नहीं किया है और जिस साइट के लिए मैंने लिखा है वो उन पे भी केस दर्ज करवाएं, और जो मैंने सारे पक्षों को उस रिपोर्ट में लिखा है, जो कैंपस के अंदर चल रहा था उनको लिखा है, और सिर्फ मैंने नहीं लिखा। क्या था कैंपस के किस मुद्दे पर आपने रिपोर्टिंग की थी? एक एसोसिएट प्रोफेसर थे, एकेडमिक एसोसिएट थे, नरेंद्र सिंह राव, उनको टर्मिनेट किया गया था। मैंने उस पर रिपोर्टिंग की थी, जो कि कैच न्यूज़, डीएनए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस सब ने की थी, और उन्होंने जो किया था। और हमने एक और रिपोर्ट की थी कि एक शख्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे रिपोर्ट में मेंशन्ड है, उन्होंने केजी सुरेश, प्रधानमंत्री और प्रकाश जावड़ेकर लोगों को टैग करते हुए ये लिखा था, और हमारे कुछ प्रोफेसर्स को उन्होंने वामी कामी दल के नाम से संबोधित किया था। तो मैं डायरेक्टर साहब से ये भी पूछता हूँ आपके हवाले से, क्योंकि कैंपस तो जाने नहीं देंगे, तो मैं आपके हवाले से पूछता हूँ कि हमारे प्रोफेसर्स को वामी कामी दल और उसमें आप टैग होते हैं, तो आपने क्या उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर भेजा? आपने उनको कुछ भेजा कि नहीं भेजा? और आपने अपने स्टूडेंट को, जहाँ पे मैंने अनबायस्ड रिपोर्टिंग की है, मैंने डायरेक्टर जनरल और एडीजी जिन्होंने उन्होंने बयान भी दिया है कैरावान मैगजीन को, मैंने उनको भी कोट किया है, और उस न्यूज़ लॉन्ड्री की स्टोरी में उनका भी जिक्र है, कैरावान की तो पूरी क्या स्टोरी लिखी है। लगता है आपको, कोई वजह समझ में आती है बदले की भावना रिपोर्टिंग को लेकर, या संस्थान क्यों या चाहे जो जो आपके डायरेक्टर हैं केजी सुरेश, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं संस्थान को लेकर, मेरा एक आलोचनात्मक पक्ष रहा है और मैं हमेशा रखूँगा, और हर चीज़ को लेकर रखना चाहिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और आपको लिखना ही पड़ेगा अगर चीज़ें गलत होती हैं। और मुझे लगता है ये एक बदले की कार्रवाई है, क्या है, या उनको अगर मुझसे कोई दुश्मनी है, जाती है, चिढ़ है, तो उनको बताना चाहिए था पहले। और उन्होंने जो सस्पेंशन ऑर्डर मेरा नाम लिखा है, उन्होंने लिखा ना रोहिन वर्मा, और मैं उनके इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हूँ रोहिन कुमार। 10th से लेके आज तक जितने भी जगह मैं पढ़ा हूँ, मेरा ओरिजिनल नाम रोहिन कुमार है। फेसबुक की प्रोफाइल आईडी मेरे रोहिन वर्मा के नाम से। उन्होंने गार्ड्स को मेरी तस्वीरें बंटवाई हैं, वो भी मेरे फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीर है। उन्होंने अपने रजिस्टर में जाके मेरी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है वो भी नहीं निकाल पाए वो। तो तो क्या लगता है ये सिर्फ लगातार आईएमसी में जातिवाद को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे? अभी दलित कर्मचारियों को हटा दिया गया है, एक रेप विक्टिम महिला थी उसके साथ इस तरह से, तो क्या लग रहा है कि आप पत्रकार हैं, आप काफ़ी क्रिटिकल हैं, क्या आईएमसी में आपको लगता है कि जाति, मजहब या सही बात कहने पर सज़ा दी जाती है? जातिवाद का कुछ असर दिखता है? देखिए, जातिवाद है या कोई धार्मिक संप्रदाय या किसी खास विचारधारा का जिक्र है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे सस्पेंशन के अगले दिन
डायरेक्टर साहब हिंदी पत्रकारिता की क्लास में गए, एडीपीआर की क्लास में गए और उन्होंने जो संबोधन दिया है, उन्होंने मेरा रिश्ता, मेरे सस्पेंशन का रिश्ता आगामी विधानसभा यूपी में जो चुनाव होंगे उससे जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग कैंपस का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और यूपी चुनाव में ऐसा दिखाना चाहते हैं, इस संस्थान को एक अलग रंग देना चाहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि सर, अगर मेरी क्रिटिकल थिंकिंग है तो ये इसमें तो आपको सम्मान देना चाहिए ना, कि एक पत्रकार की हैसियत से मैं लिख रहा हूँ, मैं न्यूज़ लॉन्ड्री में छप रहा हूँ, मैं द हूट में छप रहा हूँ। मेरे न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट से संस्थान के डिफेमेशन हो जाता है और हूट में छपने से आपने एक बार शाबाशी तक नहीं दी। वो भी तो बोलते हैं कि अच्छा, इतने बड़े वेबसाइट में छप गए, हमें अच्छा लगा और हमें संस्थान की इज्जत नहीं बढ़ी उससे, लेकिन एक रिपोर्ट से आपके संस्थान की इज्जत चली गई। तो ये बहुत मेरे लिए एकदम बेचैनी भरा है। और जिस तरीके घर से वालों का कैसा रिस्पॉन्स है? आपकी मदद कर रहे हैं वो घर वाले, आपके साथ हैं? बिल्कुल, घर वाले मेरे साथ हैं। पहले दिन जब उनको पता चला तो वो भी बहुत शॉक्ड थे कि अचानक सस्पेंशन कैसे बिना इंक्वायरी के, क्योंकि मेरी माँ खुद भी प्राचार्य हैं आंगनवाड़ी में। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब को एक पत्र लिखा है और उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने बच्चे पे गर्व है और आप संस्थान अपने व्यक्तित्व के आधार पे चला सकते हैं, लेकिन शायद। क्या लगता है संस्थान में, आपको क्या लगता है, अब आप लगभग पत्रकार बनने के करीब हैं, आप आईएमसी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। कहीं न कहीं जो ऑटोनॉमी संस्थान कहा जाता है, जिस तरह से ऑटोनॉमिक्स की बात होती है, वो एमएचआरडी हो या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, उसका प्रभाव देख रहे हैं, जानबूझ के इस तरह की चीज़ें वहाँ से गाइड हो रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं इस तरह से, या जो फैकल्टी मेंबर है, कोई फैकल्टी मेंबर भी आपके साथ मदद के लिए नहीं आया? देखिए, जिस दिन सस्पेंशन हुआ उस दिन रात को मैंने ईमेल लिखा। अभी तक किसी फैकल्टी मेंबर ने कोई अप्रोच नहीं किया। उस ईमेल के बाद किसी फैकल्टी मेंबर से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। और जहाँ तक बात है कि ये संस्थान एमएचआरडी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं, नहीं, ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हाँ, की बात कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से हो रहा है और केजी सुरेश उनके इशारों पे काम कर रही है या नहीं कर रहा है, इसके साक्ष्य मौजूद नहीं है मेरे पास। लेकिन एक चीज़ तो है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं। हम अभी नरेंद्र सिंह राव वाले केस पे ही, जब बच्चों ने आई स्टैंड विद नरेन हैशटैग फेसबुक पे लगाया, तो उनके लिए उनको एक डिसिप्लिनरी कमेटी की नोटिस मिलती है कि आप आइए और अपना एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद उनको एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, अपना एक्सप्लेनेशन दिया और हमने जो किया उसके लिए आपने मुझे सस्पेंड किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एब्सर्ड है, मेरे लिए तो बहुत एब्सर्ड है, बिल्कुल एब्सर्ड है। तो आगे क्या क्या फैसला किया है, क्या तय किया है, कैसे इस पूरे मामले को, अगर आपको कहा जाता है कि माफ़ी मांग लीजिए और वापस आ जाइए, तो उसके लिए तैयार हैं? लीगल तरीका अपनाएंगे या प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया। जो कोड ऑफ कंडक्ट है डिफेमेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी, ऑब्सीन, मैं इसके लिए कुछ माफ़ी नहीं मांगा, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। और अब तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और मैंने अगर कुछ भी डिफेमेटरी लिखा होता तो शायद अभी तक कंप्लेंट्स हो गई होती। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं लिखा है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने छापा है तो जवाबदेही उनकी भी है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आज तक जिससे संस्थान की गरिमा को ठेस पहुँचे। हाँ, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं हमेशा करता रहा हूँ और करता ही रहूँगा और मैं लिखता ही रहूँगा। वो मुझे ऑनलाइन मीडिया पर लिखने के लिए सस्पेंशन ऑर्डर देते हैं, मैं फिर भी लिखूँगा और उसी तरीके से लिखूँगा। वो मेरी शैली है। वो मुझे रैली से जोड़ रहे हैं यूपी चुनाव के, वो रैली नहीं सर, वो शैली है। मैं लिखता रहूँगा और मैं लिखने की वजह से ही संस्थान में आया हूँ और इस संस्थान से बाहर जाऊँगा और ये प्रोटेस्ट इस तरीके से ही जारी रहेगा। अभी आज मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है, क्योंकि आरटीवी के बच्चे जब गए थे तो उनको एक चीज़ दिखाई गई थी कि जो वो फेसबुक पे लिखते हैं उनकी स्क्रीनशॉट्स एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही मतलब सोचने का विषय है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उनके फेसबुक प्रोफाइल्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है। केजी सुरेश ने मेरे एक फेसबुक पोस्ट का हवाला देते हुए क्लास में कहा कि मैंने बच्चों को गोबर कहा है। तो गोबर मुझे नहीं लगता कोई डिफेमेटरी वर्ड है। हमारे बिहार में गोबर से नवग्रह की पूजा भी होती है, ये भी उन्हें पता होना चाहिए। और अगर गोबर का मतलब है कि कोई चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है, उपले बनाने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को प्रोडक्टिव बनाइए। तो इस तरीके से फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं। और उन्होंने एक मीडिया पोर्टल को ये भी कहा कि मेरी जो शब्दावली है वो यूज़लेस है, मीनिंगलेस है। तो मैं ये भी पूछता हूँ कि किसी की शब्दावली 5 महीने के आईएमसी की ट्रेनिंग से नहीं आती है, वो उसके परवरिश का हिस्सा होता है। भाषा आप किसी को नहीं सिखा पाएंगे, भाषा सबकी अपनी होती है। काशीनाथ सिंह ने क्या एक लिखी, तो उनकी वो अपनी भाषा है। आप उस चीज़ को, और मेरा व्यक्तित्व आईएमसी से नहीं है, मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी भी है, आप उसको कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपके हवाले से पूछ लेता हूँ उनसे, अगर मैं फेसबुक पे ये हटा दूं कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं, उसके बाद मैं इस तरीके से चीज़ें लिखूं, तब तो डिफेम नहीं होंगे ना। वो क्यों हमारे जो साथी हैं उनको उन्होंने काम पे लगाया हुआ है कि आप उनकी प्रोफाइल देखिए, स्क्रीनशॉट्स खींचिए। आपको हमारे फेसबुक्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं यही पूछ रहा हूँ ना, आपको इतनी दिलचस्पी हमारे पर्सनल स्पेस में आप क्यों घुसना चाहते हैं? मत घुसिए ना, हमें लिखने दीजिए, पढ़ने दीजिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका एक स्टूडेंट लिखता है और वो पब्लिश होता रहता है। आपको इस बात की खुशी नहीं है?
और ये ज़रूर, मैं आईएमसी में आने के पहले से अलग-अलग मीडिया पोर्टल्स के लिए लिखता रहा हूँ और मैं अपना लिखता रहूँगा। अभी आगे की प्लानिंग यही है कि आज मैं रात को फ़ेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ और मैं लोगों से भी सलाह-मशवरा करूँगा। अभी तक मुझे कोई प्रशासन की तरफ से ईमेल या कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई है और आगे फिर हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए किस तरह के हालात बन गए हैं कि पहले जेएनयू रोहित वेमुला 1 साल पूरे होने वाले हैं। 17 जनवरी को उनकी संस्थानिक हत्या हुई थी। जेएनयू से 9 से ज़्यादा छात्रों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया है। आईएमसी के पत्रकारिता के छात्र को सस्पेंड किया गया है और ये तमाम चीज़ें जो हो रही है इसमें सीधा-सीधा लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार है, चाहे वो एमएचआरडी हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, जो भी शैक्षणिक संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, उस पे सीधा हस्तक्षेप है और छात्रों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ये गंभीर बात है जो साफ-साफ दिखाता है कि छात्र डरे रहे, सहमे रहे और यही कोशिश है शायद प्रशासन की, जो शैक्षणिक प्रशासनिक लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो वाइस चांसलर हों, चाहे वो प्रॉक्टर हो, एकदम एक एक अजीब-सी हालत हो गई है देश में कि आप अपनी बात नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते और छात्रों के साथ जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, छात्र जिस तरह से खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रोहिन के साथ देखिए कि एक छात्र जो कई सारे सपने लेकर आता है, उसे पत्रकार बनना है, उसको कॉलेज में ही इस तरह से अगर तोड़ दिया जाए, उस पर कार्रवाई कर दी जाए, पता नहीं वो आगे कैसे काम करेगा। तो हालात बहुत बुरे हैं और सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कम से कम छात्रों को अपना दुश्मन न बनाए, युवाओं को अपना दुश्मन न बनाए और कम से कम उन्हें वो आज़ादी दे। कैमरा मैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।